हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का यूनिक कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर जो भोली है उसके बारे में जानते हैं। भोली का जो चैप्टर है आपने पढ़ा होगा और आपने उसकी स्टोरी को शायद समझा होगा। उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ निकाले हैं और उस क्वेश्चन के आंसर को भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। आप इसे देखिए, समझिए। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी को यूट्यूब पे जब आप ओपन करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी कभी कभी होता है कि लेटर साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि लेटर साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि आप यूट्यूब पे जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे को बढ़ाइए। जो वीडियो की क्वालिटी होती है उसको आप थोड़े से बढ़ा कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल लेटर साफ दिखाई पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जिसमें दोस्तों मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। माने भोली का कैरेक्टर स्केच क्या है, माने भोली के बारे में आप क्या जानते हैं, पूरी स्टोरी में भोली के बारे में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, इसका मैंने जो आंसर लिखा हुआ है, भोली वाज ए सिंपल एंड नेग्लेक्टेड गर्ल। भोली एक साधारण लड़की थी और नेग्लेक्टेड गर्ल थी। माने सब लोग उसे क्या करते थे, जैसे नज़रअंदाज करते थे। माने सभी लोग उससे उपेक्षित थे। सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। माने वह रामलाल की चौथी लड़की थी। और हर रियल नेम वाज सुलेखा। माने उसका रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा था। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। माने उसको जो चेचक, माने चेचक का अटैक हो गया था। माने चेचक उसके पूरे शरीर पर हो गए थे। चेचक दोस्तों एक डिजीज है जो स्मॉल पॉक्स जिससे हम लोग बोलते हैं। विन सी वॉज ग्रोन अप गर्ल, जब वह बड़ी हो गई, लड़की बन गई, तो सी रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर। जब उसकी शादी दिसंबर से तय हुई थी तो उसने क्या किया, शादी से इनकार कर दिया था। बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, क्योंकि उसके अंदर लालच था। सी डिसाइडेड टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स, इसलिए उसने निर्णय किया कि वह अपने माता पिता के उत्तरदायी बनेगी इन देयर ओल्ड एज। माने अपने आने वाले समय में आने वाले एज में। तो दोस्तों यही है, माने वो अपने माता पिता के साथ रह करके उनकी सेवा करना चाहती थी बाद में। क्योंकि उसकी शादी जब दिसंबर से तय हुई तो उसने क्या किया था, डावरी 5000 रुपीज़ दहेज के रूप में मांगा था। इसीलिए वहाँ पर भोली ने क्या किया, शादी से इनकार कर दिया था। पहले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर इतना ही है। और अगर और भी आप कुछ जानते हैं उसके बारे में, भोली के बारे में, तो आप उसमें लिख सकते हैं। मैंने छोटे में लिखने का प्रयास किया है, संक्षेप में, ताकि आपको समझ में भी आए और आसानी से आप इसे याद भी कर सकें। दूसरा जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा है, हु वाज बिसम्बर। बिसम्बर कौन था। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल। माने भोली के माता पिता उसके द्वारा दिए गए शादी का जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसे स्वीकार क्यों कर लिए। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने लिखा है, बिसम्बर वाज वेल टू डू ग्रोसर फ्रॉम नेबरिंग विलेज। माने बिसम्बर क्या था, एक बनिया था, ग्रोसर था, जो पास के गांव का रहने वाला था। ही वाज 45 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों वह 45 साल का था। लेकिन दोस्तों ये भी है कि ही वाज विडोवर, माने वह क्या था, विधुर था। माने उसकी पत्नी मर गई थी, उसके बच्चे भी थे। और ही वाज ए ग्रीडी मैन, वह एक लालची आदमी था। वेन ही सा द पॉक मार्क्स ऑन भोलीज फेस। जब उसने भोली के मतलब जिस दिन शादी थी उसकी, जब उसने भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स देखा, माने स्मॉल पॉक्स का निशान देखा था, माने चेचक का ये रोग देख लिया, तो ही रिफ्यूज टू मैरी हर, वह उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। और ही डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज डावरी। मैंने बताया पहले क्वेश्चन दोस्तों, तो उसने 5000 रुपये दहेज के रूप में मांगना शुरू कर दिया था। हर पेरेंट्स न्यू दैट, उसके माता पिता, माने भोली के माता पिता जानते थे कि भोली वाज एन अगली गर्ल, कि भोली कैसी लड़की थी, एक बदसूरत लड़की थी। और ये भी दोस्तों इसमें है कि वह लड़खड़ाती थी, माने स्टैमर्ड, माने जो भी बात बोलती थी बड़े हकला कर बोलती थी।
इसीलिए जो है उसके माता पिता सोचते हैं। और लिखा है सो नो वन वुड मैरी हर, जो है इसलिए उसके माता पिता सोचते हैं कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। दैट्स वाई, इसीलिए क्या हुआ, दे एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, माने उन्होंने जो है विशंभर के प्रपोजल को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। दोस्तों जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो यही है, और मैंने इसको भी शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है क्वेश्चन तो कोई याद नहीं करता है इसे। अब चलते हैं दोस्तों तीसरी क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन लिखा है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले आप इसे यही कहेंगे, आपसे अनुरोध है हमारा कि आप जो है दोस्तों मेरे वीडियो को अधिक से अधिक जो है सब पर जितना आपसे बनता है उतना अधिक से अधिक उसे शेयर करने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा हुआ है वो लिखा है कि क्या व्हाट इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, माने भोली की जो माता पिता थे या पिता थे उससे क्यों चिंतित हो गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर जो लिखा गया है कि भोली वाज रामलाल यंगेस्ट डाटर, माने जो भोली थी वो रामलाल की सबसे छोटी लड़की थी। सी हैड गॉट पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, माने उसके चेहरे पर करा पॉक मार्क्स, माने वही चेचक के निशान हो गए थे। सी लुक्स जो है अगली, इसीलिए वह बदसूरत दिखलाई पड़ती थी। सी हैड फॉलन डाउन फ्रॉम द कार्ट, माने वह जो है चारपाई से गिर गई थी। और गॉट इंजरी हर ब्रेन, और उसके ब्रेन में माने उस दोस्तों उसके जो है मस्तिष्क में चोट लग गया था, इसलिए सी वॉज ए स्लो लर्नर, माने वह बहुत ही कह सकते हैं धीरे धीरे सीखने वाली लड़की बन चुकी थी, अर्थात उसका ब्रेन खराब होने के कारण उसे प्रॉब्लम आ गई थी और वह स्टैमर्ड माने हकला कर बोलती थी। दिस टू प्रॉब्लम्स, यही दो समस्याएं थी दोस्तों जो मेड रामलाल वरीड अबाउट हर, जिससे जो है रामलाल अपनी सबसे छोटी लड़की माने भोली से क्या था, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। इसके बाद जो है दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें चौथा क्वेश्चन दोस्तों जो लिखा गया है वो लिखा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, माने हमको जो है भोली के अध्यापक का उसके जीवन में जो रोल है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा इसमें, क्योंकि भोली की जो टीचर मतलब थी मैम थी वो काफ़ी वास्तव में उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं और बहुत ही पीटी माने मर्सीफुल रहती हैं वो। तो उसका आंसर दोस्तों क्या है देख लीजिए। उसका आंसर है दोस्तों कि भोलीज टीचर, माने भोली की जो टीचर है प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन हर लाइफ, माने भोली के अध्यापक का भोली के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है। सी वाज ए काइंड हार्टेड, माने काइंड हार्टेड लेडी, माने वह एक दयालु हृदय वाली महिला है। और सी अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम्स वेरी वेल, माने वह उसकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ ली थी। सी स्पोक टू हर वेरी काइंडली, वह उससे बड़े दयालुतापूर्वक बोलती थी। सी इन्फ्यूज्ड इन हर, वह जो है करा उसे अच्छी तरह से समझ ली थी। और इट वाज यही इसीलिए आफ्टर सी लेफ्ट हर स्टैमरिंग हैबिट, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके जो मतलब हकलाने की आवाज़ थी उसको छुड़ाने का प्रयास किया और बिकेम सेल्फ कॉन्फिडेंट इन द एंड ऑफ द स्टोरी। और कहानी के अंत में अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो उसका आत्मविश्वास था वो वास्तव में बहुत अधिक था। जो स्टोरी के अंत में आपने दोस्तों में पढ़ा होगा कि उसमें बताया गया था कि जो भोली है वह अपने मतलब जो विशंभर की शादी है, विशंभर की शादी से इनकार कर देती है क्योंकि उसके लालच के कारण, और वह अपने माता पिता के साथ जो है दोस्तों समय को व्यतीत करना चाहती है। तो दोस्तों यही जो है 4 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहे जो मैंने दिए हैं। एक बार हम इसको जो है दिखा देते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लेकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और दोस्तों पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखिए बिना पढ़े बिना समझे अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम जो है सब कुछ कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों आप सभी लोग जो है पढ़िए, तंज समय का मेहनत आपके लिए जो है ज़िंदगी भर खुशियाँ आपको देगा। Thank you to all of you.